हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, बहुत ज्यादा एक चीज का बवाल हो रखा है अब कि एस्टेट एग्जाम कब होगा। ठीक है, काफी सारी यूट्यूब पे वीडियो बन चुकी है कि एस्टेट कब होगा, कब नहीं होगा, क्या नहीं होगा। काफी कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम इस बार एस्टेट होगा या नहीं होगा, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है एस्टेट की। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, अगर जिस बच्चे का एस्टेट पास है वो भी इसको जरूर देखना, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में एक चीज बता देती हूँ, जो एस्टेट एग्जाम है आज तक कभी डिले नहीं हुआ। एस्टेट एग्जाम आज तक कभी डिले नहीं हुआ, तो एस्टेट डिले क्यों हो रहा है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी एक वीडियो में, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो एस्टेट डिले हो रहा है वो हो रहा है जो 10th और 12th के जो पेपर चल रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, और जो ये पेपर की लास्ट डेट वो 4 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल तक तो गवर्नमेंट उन्हीं के पेपर के लिए बिजी है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो है, उनका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेट है। नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो एस्टेट बनता है। ठीक है, अब वो एस्टेट है वो कितना फास्ट करवाएंगे। देखो अभी तक कोई डेट नहीं अनाउंस हुई है एस्टेट की। ठीक है, अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है एस्टेट की, तो ये है नहीं कि तुम्हें 10 दिन में ही एस्टेट करवा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, ये 10 डेज में तुमसे 4 अप्रैल को पेपर है और 14 अप्रैल को तुम्हारा पेपर हो जाएगा, 12-13 अप्रैल को हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है चीजें। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेस में चल रही है। तो जो एस्टेट का जो पॉसिबिलिटी डेट जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कब की, या तो अप्रैल लास्ट और मई। ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है मई तक एस्टेट खींचेगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो हो रहा है कि मई तक, क्योंकि इतना टाइम वो देते हैं, एस्टेट वाले इतना टाइम देते हैं कि आपको मई तक का टाइम मिल जाएगा, लेकिन मई के स्टार्टिंग में ही आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, मई के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो जाएगा या बिल्कुल अप्रैल के लास्ट वीक में। ठीक है, तो मई अगर तुम लोगों को मिल रहा है तो इतना ज्यादा टाइम आज तक कभी एस्टेट वाले बच्चों को नहीं मिला जो जितना तुम्हें मिल रहा है। वो चीज एक अलग बात है कि अभी बच्चों ने तैयारी है वो मतलब कम कर रखी है, तैयारी कर नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि होगा नहीं होगा, और बहुत सारे एग्जाम साथ साथ निकले हुए हैं। ठीक है, तो तैयारी मतलब हो नहीं रही, तो ये चीजें तो है कि माइंड क्लियर नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर अपना दिमाग को क्लियर करो, एस्टेट तुम्हारा अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि क्या पता एस्टेट नवंबर में भी हो जाए। देखो हो सकता था, मर्ज हो सकता था, इस बार कैंसिल भी हो सकता था, एक ही पेपर हो सकता था, लेकिन उसके पीछे वजह है कि एस्टेट इस बार होगा मई में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वैकेंसीज है ये आनी है। ठीक है, ये वैकेंसीज आनी है, एस्टेट तुम्हारा क्वालिफाई है तभी तुम इन वैकेंसीज में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी आनी है HKRN में और परमानेंट वैकेंसी आनी है। ठीक है, HKRN की वैकेंसी आएंगी और परमानेंट वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अभी पीछे जब जिक्र हुआ था तो ऐसे बोल रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएंगी, तो TGT की इतनी सारी पोस्ट आ गई, PGT की भी आई थी। ठीक है, तो और PRT की अभी मेवात कैडर पे तुम लोगों को पता ही है कि कितनी सारी वैकेंसी थी, तो ये वैकेंसीज आनी है। तो वो वैकेंसी ये HKRN क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, यहाँ भी आएंगी और यहाँ भी। ये परमानेंट टीचर नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होते। ठीक है, तो ये वैकेंसी कितनी आनी है यहाँ पर, PRT की आनी है 4200 पोस्ट जो खाली है। ठीक है, PRT की इतनी पोस्ट है वो खाली है, और TGT की 4583 इतनी पोस्ट खाली है, और PGT की 8519। ठीक है, 8519, तो इतनी पोस्ट है खाली है जो गवर्नमेंट ने, अभी न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी, ये आंकड़ा ऐसा आया हुआ था, तो इतनी पोस्ट खाली है, इसका मतलब वैकेंसी आनी, और वैकेंसी तुम्हारी अक्टूबर नवंबर तक आ जाएंगी, ये फाइनल है। वैकेंसी तुम्हारी अक्टूबर नवंबर तक आ जाएंगी और ये फाइनल है। लेकिन वो वैकेंसी का जो फॉर्म है वो कौन फिल करेंगे? वही फिल करेंगे जिसका इस बार एस्टेट क्लियर होगा। ठीक है, ये मत सोच के चलो कि मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लूंगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि काश जीवन में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये काश रह जाएगा, क्या पता मैं इस बार एस्टेट क्लियर कर लेता। ठीक है, तो ये वैकेंसी आनी है। उसके बाद एक चीज और बता देती हूँ, ये जो बात है ये मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में। सबसे पहले देखो, अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे कि क्या पता एस्टेट होएगा नहीं होएगा, अब KVS के भी आ गए। ठीक है, AMRS की भी न्यूज आ गई, तो रीट की भी आने वाली है, DSSB की भी, मतलब सारे जो पेपर है वो एक साथ ही आ गए। तो मैं तैयारी मतलब किसकी करूँ किसकी ना करूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एस्टेट की अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एस्टेट तुम्हें पता है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें 90 मार्क्स होते हैं कॉमन सेक्शन के और 60 नंबर होते हैं तुम्हारे सिलेबस के।
ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, जो 60 नंबर जो सिलेबस के कर रहे हो, सब्जेक्ट के कर रहे हो, वो हर किसी में सेम सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। बस यहाँ पर 60 नंबर है, कहीं पे 100 नंबर का सब्जेक्ट डाल देता है, कहीं पर 80 नंबर का सब्जेक्ट डाल देता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये तो बिल्कुल सेम ही है, सब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। अब ये रहा कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन सीडीपी, कहीं चले जाओ कोई पेपर दे दो, सीडीपी तो चेंज नहीं होएगी, सीडीपी तो पूछी जाती है। ठीक है। तुम्हारा सीटेट है उसके अंदर भी आती है, सारे जितने पेपर है सबके अंदर सीडीपी आती है। ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग, पेडागोजी, सब कुछ वही चीजें हैं, सब कुछ वही है और सारी जगह वही सेम पूछा जाता है। यानी कि अगर तुम एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में तुम्हारी केएस, ठीक है, ईएमआरएस, ठीक है, रीट, इन सब की तैयारी एक्स्ट्रा में ही हो रही है साथ में। ठीक है। इन सब की तुम्हारी एक्स्ट्रा में ही तैयारी हो रही है। तो तुम ये मत सोचो कि एक चीज की तैयारी कर रहे हो। हाँ, अभी सिर के ऊपर सिर्फ एस्टेट है, सिर के ऊपर सिर्फ एस्टेट है, तो एस्टेट को टारगेट बना के ही तैयारी करो। ठीक है। ये तो साथ में तुम्हारी चल ही रही है। जब केवीएस का एकदम से आ जाएगा नोटिफिकेशन, केवीएस की डेट आ जाएगी पेपर की, तो केवीएस के ऊपर फोकस कर लेना। ठीक है। बट तैयारी तो वही चल रही है ना, तैयारी सेम है, उससे कुछ चेंज नहीं हो रखा। ठीक है। तो ये एक बात। तो अब दूसरी बात क्या है कि जो एस्टेट वाले बच्चे हैं उनका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो 60 नंबर का आता है। ठीक है। सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आता है? 60 नंबर का। ठीक है। अब ये पॉइंट है, जिसका एस्टेट क्लियर है, जिसका एस्टेट क्लियर है उसके लिए मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे। जिस बच्चे का भी एस्टेट क्लियर है वो अपने स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाओ। कि ऐसे मत सोचो कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी तब मैं स्क्रीनिंग की तैयारी करूँ। ठीक है। तब स्क्रीनिंग की तैयारी होगी भी नहीं, क्योंकि उस टाइम एकदम से हाथ पैर फूल जाते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाती। ठीक है। तुम सोचते कुछ हो, होता कुछ है। उस टाइम तुम सोच रहे हो कि मैं 18 घंटे पढ़ लूं, और अब तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो कैसे तैयारी होगी? ठीक है। अभी से जो बच्चे स्क्रीनिंग की तैयारी में जुटे हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होएगा। तो एस्टेट के बाद जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, तुम सबको पता है कि एस्टेट के बाद एक स्क्रीनिंग का पेपर होता है। ठीक है। एस्टेट के बाद एक स्क्रीनिंग का पेपर होता है। मगर अगर तुम्हारा टीजीटी की पोस्ट पर रखी है तो एक ही पेपर होएगा। ठीक है। जो पेपर होएगा तुम्हारा सिर्फ एक पेपर होएगा। अगर तुम पीजीटी की तैयारी कर रही हो तो उसमें 2 पेपर होते हैं तुम्हारा, एक परी होएगा, एक मेंस होएगा। ठीक है। पहले परी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो 3 प्रोसेस के अंदर तुम्हारा पेपर होता है। तो वो प्रोसेस को करने के लिए तुम्हें अभी से तैयार होना पड़ेगा, अपने हथियारों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रही तुम लोगों की स्क्रीनिंग की बात। अब इस चैनल से तुम लोगों को क्या हेल्प मिलेगी, तो मैं बता देती हूँ। जो ये चैनल है इससे तुम्हें साइंस का कंप्लीट हेल्प हो पाएगी। ठीक है। कंप्लीट हेल्प हो पाएगी 60 नंबर की एस्टेट के लिए। अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो तब भी कंप्लीट हेल्प हो पाएगी, रीट की कर रहे हो तब भी, ईएमआरएस की किसी में भी जहां टीजीटी साइंस पूछी जाती है, चाहे डी++ की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, एस्टेट की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, यहाँ से कंप्लीट साइंस की मदद हो पाएगी। ठीक है। तो ये यूट्यूब पे मेरी फ्री क्लासेस चलती रहती है। अगर तुम लोगों को नोट्स लेने हैं साइंस के तो इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप करोगे, फोन नहीं करोगे। इस नंबर पे तुम यहाँ से व्हाट्सएप से पेड नोट्स ले सकते हो, जो कंप्लीट साइंस के यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। ठीक है। इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप कर लेना, कंप्लीट साइंस के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ से बाहर तुम्हें नहीं मिलेगा, और साथ के साथ नोट्स के अंदर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी मैं साथ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगी। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है, वहां पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो साथ के साथ वहां पर डाले जाते हैं। ठीक है। ये जो नोट्स है मैंने 21 मार्च को यहाँ पर देने स्टार्ट किए थे, 21 मार्च को यहाँ पर देने स्टार्ट किए थे, और आज शायद 26 मार्च है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 400 के आसपास स्टूडेंट ने नोट्स ले लिए। ठीक है। 400 के आसपास स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नोट्स ले लिए और प्रिंट निकलवा कर पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इससे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि क्लास के साथ तुम्हें नोट्स बनाने की अब नीड नहीं होगी। ठीक है। क्लास देखो, अपने नोट्स को रीड कर लेना, बस इतना कर लेना। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाना। ठीक है। तो ये तुम्हारा जो एस्टेट को आसान करने के लिए एक
स्टेप है, ठीक है, कि जो सारा कंटेंट है एक ही जगह तुम लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। अब तुम लोग बुक पूछते फिरते थे कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। एक एग्जाम एक बुक होती ही नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बुक तो बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, डाटा को इकट्ठा करना पड़ता है, अलग अलग से बुक से निकालना पड़ता है, तब हम जाकर यहाँ पर क्या करते हैं, तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स के अंदर सारा डाटा इकट्ठा ही फिट कर रखा है, और अभी साथ के साथ बहुत चीजें और ऐड होनी रहती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट मैंने एस्टेट के बारे में बता दिया कि तुम लोग हरियाणा में रहकर कैसे टीचर बन सकते हो, ठीक है। एस्टेट कब होएगा तुम्हारा, एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग एग्जाम है वो कैसे होता है, वैकेंसीज आनी है, HKRN में भी आनी है, और एस्टेट के साथ साथ तुम और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर बनानी, एक क्लास बनानी बनती थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे, इंडिविजुअल का रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, तो एक क्लास के थ्रू सबको मैंने ये चीजें डिलीवर कर दी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक।